का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिकल इन्फेरेंस जो है वो हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है वो लिंक ऐड कर दूँगी, या वहाँ से पहले स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को देख लें। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को हमने 2 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो था एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, और जो सेकंड वन था वो था टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है उसको हम आज डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली होता क्या, आपको पता है स्टैटिकल इन्फेरेंस के अंदर जो है स्टैटिकल इन्फेरेंस जो है वो द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस of information contained in a sample taken from the population is called statistical inference। ठीक है, हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट सैंपल देता है, हम कोई ना कोई पॉपुलेशन के बारे में वहाँ से प्रिडिक्शन बना लेते हैं, प्रिडिक्शन कायम कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, अब उसको हमने जो 2 एरियाज़ में डिवाइड किया था, एस्टिमेशन को हमने प्रीवियसली काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब जो है आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है किसी भी प्रिडिक्शन को कायम करने के लिए, किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को बनाने के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर विच अनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल डाटा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये चीज़ कि हम जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, जो भी हमारा नज़रिया है, जो भी हमारी प्रिडिक्शन है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफ स्टेटमेंट और एन एजम्पशन। वो एक एजम्पशन भी हो सकती है या कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है। अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स सच अ स्टेटमेंट और एन एजम्पशन, वो स्टेटमेंट या एजम्पशन जो है विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो कि सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, इज कॉल्ड अ स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी जो है हमारा प्रोसीजर, ये हमारा क्या है, विच इज़ अनेबल अस टू डिसाइड, हम जिसे डिसाइड कर सकते हैं कोई भी जो है, हम सैंपल के ऊपर कोई भी आप सैंपल पे जो हाइपोथेसिस आप कायम करेंगे, सैंपल से जो आप हाइपोथेसिस आपका जो है वो बनेगा, वही हमारा क्या है, पॉपुलेशन के बारे में भी होगा। अच्छा, अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, उसको फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, एच नॉट से डिनोट किया, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। ठीक है, किसी भी कोई भी हमने हाइपोथेसिस अपना बनाया, उस पर हम डिफरेंट टेस्ट जो है वो करेंगे। ठीक है, अब उसके बारे में कोई भी पॉसिबल रिजेक्शन जो है अंडर द अजम्पशन डैट इट इज़ ट्रू, कि वो हमारा जो रिजेक्शन है वो ऑन ट्रू बेसिस हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको हम H1 से शो करते हैं, एनी अदर हाइपोथेसिस विच वी एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी अदर जो हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल हाइपोथेसिस, ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड। इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर आपको पता है, जो हम जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यूज़ हैं, हम जो पॉपुलेशन से फाइंड आउट करते हैं उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं इसके अंदर सिंपल हाइपोथेसिस में वो स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट हाइपोथेसिस, जिसको सिंपल हाइपोथेसिस अगर हम कह दें तो उसकी डेफिनेशन को हम अगर बिल्कुल ही ऑपोजिट ले जाएं कि वो हमारे पास हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। मैं इसको जो है वो डिटेल के अंदर आपको बता देती हूँ कोई भी एग्जांपल के साथ। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लें। सिंपल हाइपोथेसिस बेसिकली, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई हाइपोथेसिस है जिसको मैंने क्या कहा है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, म्यू जो भी है हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस है। जैसे आप म्यू जो है अगर 62 फॉर एग्जांपल
इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा हमारे पास हाइपोथेसिस के रिलेशन के दरमियान में, जैसे मैंने कह दिया है कि ये हमारे पास हाइट है किसी की, वो 62 इंचेस है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो वो एग्जैक्टली अगर मैं इक्वल कहूँगी तो वो मेरे पास किस में आ जाएगा, सिंपल हाइपोथेसिस में। और अगर वो इनइक्वालिटी आएगा कि वो उससे जो हाइपोथेसिस है ग्रेटर भी हो सकता है 62 से या लेस भी हो सकता है, तो अगर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अगर मैं कोई एग्जाम्पल आगे रखूँ, अगर हाइपोथेसिस 70% कॉलेज स्टूडेंट्स आर फेल, ये हमारा कोई भी क्या, हमारी अजम्पशन है, कोई भी हमारा हाइपोथेसिस है। यहाँ से हम क्या देखेंगे, अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया इक्वालिटी है हमारे पास कि कोई भी पॉसिबल रिजेक्शन जो है हमारे पास जो ट्रू अजम्पशंस पे कायम हो, जैसे कि अगर म्यू 70 डिग्री है, देखिए इसी नल हाइपोथेसिस के दरमियान में हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस को भी मैं इसके साथ रिलेट करूंगी, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आपको पता है कि इसके अंदर टोटली ऑपोजिट अजम्पशन होती है, कोई भी ऑपोजिट अजम्पशन होती है, चाहे वो रिजेक्शन हो या एक्सेप्टेंस हो। अगर ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब है कि अगर हम वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस है किसके अंदर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के तरफ। हमने कहा है कि यहाँ पे म्यू जो है वो इक्वल है किसके, 70% के। यहाँ अगर म्यू इक्वल नहीं है 70% के तो वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मैं यहीं पे रिलेट करूंगी सिंपल हाइपोथेसिस को भी और कंपोजिट हाइपोथेसिस को भी। अब अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वालिटी का साइन आता है तो वो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हाइपोथेसिस। इक्वल भी सिंपल में है और नॉट इक्वल भी सिंपल के अंदर है, क्योंकि ये एक प्रॉपर इसका रिजल्ट है कि या तो वो एक्सेप्टेंस है या उसकी रिजेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल हाइपोथेसिस के दरमियान। लेकिन अगर आपके पास नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाए, अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल भी है तो वो नल हाइपोथेसिस है, अगर सिर्फ इनइक्वालिटी है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया 70% मैंने कहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स फेल हैं, अगर तो हम कहते हैं कि वो 70% के इक्वल है हमारा हाइपोथेसिस के, वाकई में वो फेल है, तो वो क्या है, नल हाइपोथेसिस है। अगर मैं नल को रिजेक्ट करूंगी कि 70% जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के फेल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल ही नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट आ गया। इसको हमने क्या कह दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर टोटली एक्सेप्टेंस है और टोटली रिजेक्शन है तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, सिंपल हाइपोथेसिस के दरमियान में। लेकिन अगर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाए तो आपने याद रखना है वो क्या है, कंपोजिट हाइपोथेसिस। अच्छा, कंपोजिट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए जी टेस्ट भी है, टी टेस्ट भी है, ठीक है। उसको फिर हम जो फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। मेरी जो है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगली जो है वो वीडियोस के लिए, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस मटेरियल को। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।